व्यास जी महाराज को विराजमान होने की सहायता प्रदान करें कि जो है मान संसार में वो मान जरूर पूरा होना चाहिए। व्यास जी महाराज व्यासपीठ पे आसीन हों तो कम से कम चलते रहिए हौले हौले चलते रहिए मुकुल भाई। आओ नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षशिरोरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारण्ये नमः। भगवते श्री नारायणाय नमः। माधवाय नमो नमः। पुष्पाणि समर्पयामि आवायान्ते यवान् समर्पयामि गंधं समर्पयामि गंधान्ते अक्षतान् ओम त्वां गंधर्वा अखनस्त्वां मीन्द्रस्त्वा बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् तदमादमुच्यतां गंधं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि नमो नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं निवेदयामि नमो नमः। नाभ्य आसीदन्तरिक्षगुं शेष्णुद्योः क्षामावर्तता पद्भ्यां मृदसा सोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् प्राणयं जनं महाभूर्भुवः स्वाहा प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाव्यानाय सावधानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा सोत्राय स्वाहा अखंड ऋतुफलं समर्पयामि नमो नमः। जाहा फल निर्जा फला पुष्पाशा चतुर्वेणे बृहस्पते प्रसूस्तास्तानो मुञ्चन्तो गुंहसः दिव्य दक्षिणायां समर्पयामि नमो नमः। नमस्करोमि ओम वंशी विभूषितकरा नवनीलदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बालमुकुंदाय नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्चनार्थे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री रामचरण कमलेभ्यो नमो नमः। आवायान्त्यक्षतान् आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः। हंग हनुमते नमः। हनुमतम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि आवायान्त्यक्षतान् आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः। नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षशिरोरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारण्ये नमः। पुष्पमाल्यायां मोखदेः प्रतिमोखदं पुष्पतेः प्रसूवरे इवास्वणः पारैष्णवः श्रीरामचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् तुलसीदासाय नमो नमः। भगवती जनन्यै सीतामय्यै नमो नमः। माल्यार्पणं समर्पयामि हं हनुमते नमो नमः। पुष्पमाल्यायां समर्पयामि नमो नमः। पुष्पमाल्यान्ते नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते अखण्डफलं समर्पयामि नमो नमः। श्री भगवते रामचरणकमलेभ्यो नमो नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि दिव्य दक्षिणायां समर्पयामि। हिरण्यगर्भः सामावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीदं नमामि रामं रघुवंशनाथं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेशे नाथाय श्री रघुनाथाय सीताया पतये नमः। श्री रामचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हं हनुमते नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि नमः नमस्करोमि। श्री व्यास पूजनं
भूर्भुवः स्वः दर्शय। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय ते नमः। नमस्ते करिरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। ॐ नौ त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वामीन्द्रस्त्वा बृहस्पतेः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् ददमादमुच्यताम्। नमोऽस्तु नन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षशिरोरवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे युगधारण्ये नमो नमः। भूर्भुवस्वः व्यासरूपाय नमो नमः। ओखदेः प्रतिमोखद्वं पुष्पतेः प्रसूवरे इवाशुनः पारैष्णवः। भूर्भुवस्वः दिव्यदक्षिणायां समर्पयामि भूषणते द्रव्याणां समर्पयामि नमो नमः। नमस्करोमि भूर्भुवः स्वः मंत्रपुष्पाञ्जलिं माम्। ओम चंद्रमा मनसो जात दिक्षोः सूर्यो जायत सूत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। व्यासाय विष्णुरूपाय ते नमो। नमस्ते कलिरूपाय व्यासरूपाय नमो नमः। नमोऽस्तु नन्दाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षशिरोरवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे युगधारण्ये नमो नमः। भूर्भुवः स्वः श्रीराम कथा वाक्य श्रवणाक कर्मणे श्री व्यासरूपाय नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि नमो नमः। नमस्करोमि। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेशणीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामेहो पवरेश्यं महा। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। भूर्भुवः स्वः गायिकेभ्यो नमो नमः। नटनाटिकेभ्यो नमो नमः। भगवते सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमो नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः। नमस्करोमि। तो एकदम से याद आ जाता है कि अरे भैया राम कथा में आए हुए हैं। इतनी देर तो मुकुल भैया पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ा रहे थे, बरसाने वरसाने सारे घुमा के ले आए। अभी माला पड़ी गले में तो याद आया कि अरे आज तो राम कथा का तीसरा उत्सव है और आज मेरे प्रभु भी यहाँ पे पधारने वाले हैं। तो व्यास जी महाराज पीठ पे आसीन हैं। आज वैसे ही बहुत आनंद बरसना है, तो सीधे व्यास जी महाराज की ओर रुख करेंगे। तब तक छोटा सा वो जो राम नाम का जो मंजन होता है ना, जो हम रोज करते हैं, थोड़ी देर वो करेंगे। और बहुत अच्छा है कि आज थोड़ा समय से कुछ संख्या भी उपस्थित है, सुनाने में भी अच्छा लगेगा। थोड़ा थोड़ा अगर आप सब आगे हो जाएंगे, कहीं पीछे वाले जो आने वाले हैं वो ये ना समझ लें कि जगह नहीं है भैया घर चलो वापस, तो और आनंद आ जाएगा। आज शनिवार का दिन है। व्यास जी महाराज आज बड़ी आनंदमयी कथा कहने वाले हैं। समय ज्यादा ना लेते हुए आइए सीधे रामायण से ही शुरू करते हैं। भजन तो आज वैसे ही जब प्रभु आएंगे तो भजन भी आएगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। देखिए राम का जो नाम है वो इतना मीठा है कि सोते हुए जागते हुए उठते हुए बैठते हुए जब भी लोगे तो अच्छा ही लगता है, गुस्से में लोगे और अच्छा लगता है। लेकिन आनंद तो तभी है जब प्रेम से लोगे। प्यार से मत लेना, प्यार 4 दिन का होता है बाबा, बड़ा डर लगता है इससे प्यार से। आजकल प्यार में बड़ा गड़बड़ झाला कर रखा है। प्रेम से लेना है। प्रेम शब्द का मोल कभी बताने बैठूं तो जिंदगी बीत जाए। तो श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्य सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। आइए हनुमत विराजिए कथा करहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गद्दी धरूं पधारे पवन कुमार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा परम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। राम सीताराम 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 कहिए। सीताराम सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मैं जाना तुम्हार गुण शीला। सुनो रघुपति लीला। सुन मुनिया वहाँ अपनी बात बनाकर उल्टी सीधी बातें कहकर राजा को समझाकर वहां से चल दिए। और रास्ते में जाते हुए सोचते हैं कि महाराज इस टाइम तो मेरा भला बुरा कौन कर सकता है, मेरा सबसे बड़ा हितैषी कौन है। कहने लगे भगवान विष्णु के अलावा मेरा हितैषी कोई है ही नहीं। मन में विचार आया
कि मैं तो ब्राह्मण हूं, इतना सुंदर भी नहीं हूं, क्यों ना मैं भगवान विष्णु से उनका रूप मांग लूं। कहने लगे कि अब रास्ते में जाऊंगा, देर हो जाएगी, तो प्रभु को यहीं याद कर लेता हूं। थोड़ी सी दूर गए और वहां जाकर प्रभु को याद किया। कहने लगे, ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्गण्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। कहने लगे, प्रभु मुझे दर्शन दो, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। महाराज पैसे वैसे नहीं चाहिए, लक्ष्मी जी तो आप ही रखो, हमें तो एक सुंदर कन्या चाहिए, बस आप अपना रूप दे दो, थोड़ी देर के लिए उधार दे दो, अपना कल्याण हो जाएगा। भगवान ने कहा, है तो बेटा अपना ही, सारे दिन नारायण नारायण करता फिरता है, अगर इसका ब्याह हो गया तो ये तो हमें भूल जाएगा, इसका ब्याह नहीं कराना है। तो प्रभु ने क्या किया, उन्हें बंदर का रूप दे दिया। मगर नारद जी को तो ऐसा लगा कि मेरे प्रभु का रूप है, और उधर राजा शीलनिधि ने बेटी का स्वयंवर रच रखा था। बड़े सुंदर सुंदर राजा आए हुए थे, सभी लोग अपनी अपनी पंक्ति में बैठे। नारद जी भी सबसे आगे जाकर बैठ गए, और जब बैठे तो जब कन्या वरमाला लेकर आई तो नारद जी उचक उचक कर आगे अपनी गर्दन करते कि शायद अब मेरे गले में पहना देगी, मगर उन्हें तो वो बंदर नजर आ रहे थे। नारद जी परेशान कि मेरे गले में तो पहना ही नहीं रही। अब जब बहुत देर हो गई, प्रभु ने कहा कि ये लीला अब यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। प्रभु ने एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण किया और वहां पर आकर जब विराजमान हुए, राजा शीलनिधि की कन्या ने प्रभु के गले में वरमाला डाल दी और प्रभु उन्हें लेकर अपने लोक को चल दिए। नारद जी को बड़ा क्रोध आया। नारद जी ने कहा, ये मेरे साथ बहुत अनर्थ हुआ है। तो वहां पे शिव जी के दो गण बैठे हुए थे। उन गणों ने नारद जी की बहुत हंसी उड़ाई थी। कहते हैं कि संत की कभी हंसी मत उड़ाओ, चाहे वो कैसा भी हो। जब नारद जी की हंसी उड़ाई, नारद जी ने बाहर आकर देखा तो कहने लगे, महाराज आप बार बार उचक कर देख रहे थे कि ये कन्या मेरे गले में वर डाल देगी, वरमाला डालेगी, मगर वरमाला कैसे डाले प्रभु? दर्पण में अपना मुख तो देख लो। अब पहले जमाने में शीशा तो होता नहीं था, वो तो राजा महाराजाओं के घर में होता था। अब ये साधु सन्यासी शीशा कहां से लाए? तब ये तालाब के किनारे गए और इन्होंने जाकर वरमाला जो नहीं पहनी थी, उसका भी क्रोध था, जाकर जैसे ही जल के अंदर देखा कि प्रभु की क्या करतूत है, तो देखा कि मेरा वानर जैसा मुंह है। बहुत क्रोध आया, भड़क उठे। सबसे पहले तो जो शिव के दो गण थे, सारा क्रोध उन्हीं पर उतार दिया। कहने लगे कि तुम 3 जन्म तक राक्षस रहोगे, क्योंकि तुमने संत की अपराध किया है। तो पहले जन्म में हिरण्याकश्यप बना, कंस बना और फिर रावण बना। 3 जन्म में वो राक्षस बना और भगवान के हाथ से ही उसकी मृत्यु हुई।
तभी उसका उद्धार हुआ। फिर आगे चले और रास्ते में जाते हुए बहुत क्रोध आ रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, होठ फड़फड़ा रहे हैं भगवान के ऊपर चिल्लाने के लिए कि नारायण करते हुए तो बहुत दिन हो गए, एक काम बना बनाया था वो भी बिगाड़ दिया। जब प्रभु के पास पहुंचे कहने लगे, तुमने आज अच्छे व्यक्ति से पंगा लिया है, तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा छोटा तो है ही नहीं कहने के लिए। कभी तो किसी की बहन को लेके भाग जाते हो, कभी किसी का राजपाट छीन लेते हो, मतलब जो मर्जी करो, तुम्हारे ऊपर बड़ा छोटा नहीं है कोई कहने सुनने वाला। आज तुमने अच्छे आदमी से पंगा लिया, आज तुम्हें मैं सुधारूंगा। क्योंकि गुस्सा जो है ना, वो ये नहीं सोचता कि आदमी क्या कहना है, कह देता है। भगवान हंसे तो नारद जी ने तनिक भी देर नहीं लगाई और कलश से जल लिया और कहने लगे, जिस स्त्री वियोग में मैं दर दर भटक रहा हूं, एक दिन तुम भी स्त्री वियोग में दर दर भटको। और कहकर भगवान को श्राप दे दिया। भगवान बड़े खुश हुए। कोई तो दुखी होता है। भगवान कहने लगे, नारद जी आपने ये बहुत अच्छा किया। जब प्रभु को श्राप मिल गया तो भगवान ने क्या किया, जैसे बहुत से लोग रात को पी लेते हैं ना महाराज, ड्रिंक कर लेते हैं, सुबह नशा उतरते कहते हैं रात को 5,000 रुपए थे जेब में, अब तो 1,000 ही पड़े हैं, 4 कहाँ गए, 4 का तो पता ही नहीं, किसको बांट दिए। सुबह पूछते हैं बीवी से, मैंने तुझे पैसे दिए थे क्या, अबे यार 4,000 चले गए, आज कहीं गिर गए मुझे लग रहा है। बीवी बताती नहीं। कुछ बच्चों को दे देंगे, जा बेटे 500 रुपए कपड़े ले आइयो, अगर वो अगले दिन ले आए तो ठीक, नहीं तो अगले दिन कहीं ला वापस दे दे। तो जैसे ही प्रभु ने अपनी माया वापस खींची, नारद जी को एकदम होश आया कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने प्रभु को श्राप दे दिया। नारद जी पैरों में लेट गए, क्षमा याचना करने लगे, कहने लगे प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा अपराध कर चुका हूं, मुझे क्षमा करो। रोने लगे, कहने लगे मैं आपका भक्त हूं, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करो महाराज, क्षमा करो। प्रभु कहने लगे कि हे नारद, ये सब मेरी माया है, मेरी माया से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहा, तो तुम कैसे रह सकते। तो प्रभु ने, जब नारद जी ने बहुत प्रार्थना की, तो प्रभु कहने लगे कि आपका अपराध जब ही कम होगा जब आप काशी में जाकर भगवान शंकर के सहस्त्र नाम का जाप करोगे, तब आपका अपराध कम होगा। तो भगवान नारद जी से विदा लेकर अपने वैकुंठ लोक को चले गए और नारद जी प्रभु का आशीर्वाद लेकर काशी चले गए। नारद जी ने काशी में जाकर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप किया है और बड़े प्रेम से राम नाम का जाप करेंगे और एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, बोलिए जय श्री राम। आवाज नहीं आया, अब तो बहुत सारे लोग हैं, उत्तराखंड में आवाज गूंजनी चाहिए, बोलिए जय श्री राम। हेलो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम,
सकल भवन अमंगल हारे बहुत दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरत संभारी रघुनाथ मम संकट हारे श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम हर जय सिया राम जय सिया राम अरे जय सिया राम जय सिया राम ओम श्री राम जय राम जय राम सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखे राम जाहि विधि रहिए अयोध्या रघु राम विधि रहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 सभी माताएं बहनों से मेरा अनुरोध, बड़ा आनंद आ रहा है आप सबकी संख्या बढ़ता देख थोड़ा थोड़ा सा आगे हो जाएं और अपने आने जाने के लिए बीच में एक मार्ग सा बना लेंगे तो जो पीछे से आएंगे वो आगे आगे बैठ जाएंगे तो बार बार आपको सरकना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा एक बीच का एक रास्ता बना लें, उधर वाली माताएं उधर हो जाएं, इधर वाली इधर हो जाएं। अब सब उधर ही हो गई। हाँ चलो ऐसे ही ठीक है, इधर को ही बना दो एक, ताकि यमुना का पानी निकल सके। कभी भी कमला बमला सब भरी पड़ी है, कहाँ से कौन सा आ जाए, रास्ता तो बना के रखो महाराज। बहुविधि मुनहि प्रबोध प्रभु तब भय अंतरधान सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान सियापत राम जय जय भगवान ने जब नारद जी चले गए तो प्रभु को तो लीला करनी थी, क्योंकि जब भक्तों के ऊपर संकट आता है तो कोई ना कोई कारण प्रभु ऐसा बनाते हैं जिससे उन्हें पृथ्वी पर आना होता है। तो प्रभु की एक बान है कि जब प्रभु भक्तों को संकट आता है ना महाराज, तो किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं। कई बार आप लोग भी कहते होंगे कि मुझे ये परेशानी आई थी, वो व्यक्ति ऐसे आ गया जैसे भगवान आकर खड़े हो गए। तो प्रभु किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं और प्रभु को कहीं आने जाने के लिए कोई गाड़ी की जरूरत नहीं होती महाराज। तो इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि बिनु पग चलही सुनहि बिनु काना कर विधु कर्म करे विधि नाम। उन्हें चलने के लिए पैरों की आवश्यकता नहीं है, कार्य करने के लिए हाथ की आवश्यकता नहीं है, वो बगैर पांव के चल सकते हैं, बगैर हाथ के कर्म कर सकते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी बिनवानी वक्ता बड़ जोगी। बगैर वाणी के बहुत अच्छा बोल सकते हैं। भगवान ने बहुत तरह से
सबका हमारा भार उतारने के लिए पृथ्वी पर आए। क्योंकि जब भगवान आते हैं ना, तो हम लोग तो अपने जो छोटे छोटे कष्ट होते हैं ना महाराज, कि हमारा व्यापार नहीं चल रहा, बड़ा हम दिल को लगा लेते हैं, मगर होता वही है जो मेरे राम जी चाहते हैं। वही है वही जो राम रचि राखा, तीनों तरक बड़ा होगा वही जो मेरे राम जी ने लिख दिया है। उसकी मर्जी बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे ही महाभारत में लिखा है कि जब प्रभु अवतरित होते हैं ना, कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारतम् अभ्युदानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जब भी अधर्म बढ़ जाता है, भक्त लोग परेशान होने लगते हैं, संत परेशान होने लगते हैं, तो भगवान सबकी विपदा को दूर करने अवतरित होते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इसीलिए भगवान का एक कारण ये था, भगवान रावण के लिए राम रूप में आए, और दूसरा कारण ये है कि एक सत्यकेतु नाम का राजा था, उसके दो पुत्र हुए हैं। एक का नाम था प्रताप भानु और एक का नाम था अनु। दोनों ही बड़े वीर थे। प्रताप भानु ने अपने बल के प्रताप से पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर ली। जब वो सब लोग राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, तो पहले राजाओं की एक नियम था, जब सबको जीत लेते थे तो एक पत्रिका फहरा देते थे कि अगर कोई राजा रह गया है अपनी ताकत का घमंड दिखाने के लिए, तो आकर मुझसे युद्ध कर ले, नहीं तो सब पर मेरी विजय है। जब प्रताप भानु ने सब पर विजय की, तो एक राजा जो था प्रताप भानु से परेशान होकर भागकर वो वन में रहने लगा। एक दिन राजा शिकार खेलते हुए वन में गया, तो उसने एक अजीब सा जानवर देखा। राजा उसके पीछे शिकार ले खेलने के लिए भागा। वो कभी छिप जाता था, कभी प्रकट हो जाता था। समागम तुम्हें कहीं न जाए, जस सुख मन मोहे। रामचरित अति अमित पुनीता, कहीं न सकाई सतकोट अहिंसा। तदपि तथा सुख कहो बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु अनुपानी। भारत दारुणार सब स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी। तेहि पर कृपा करहि
भक्तजनों को व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। कल हम शिव विवाह हुआ है। अब विवाह होने के बाद जब माँ पार्वती भोलेनाथ के साथ कैलाश पर विराजमान हुई, तो एक दिन माता पार्वती बाबा के साथ बैठी थी, तो कहने लगी माता कि प्रभु मुझे राम कथा सुननी है, क्योंकि मेरे मन में बहुत लालसा है। जो मैंने गलती करी थी उसकी सजा तो मैंने पा ली। अब मेरा मन राम कथा सुनने का बड़ा इच्छुक है। अगर आप मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं राम कथा सुनूं, तो आप मुझे राम कथा सुनाइए, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो, सबका कल्याण करते हो। और राम कथा एक ऐसी गाथा है जिसमें प्रभु का जीवन का सारा चरित्र है। जैसे ही भोलेनाथ ने देखा कि पार्वती के मन में इच्छा है कि मैं राम कथा सुनूं, तो कहने लगे कि पार्वती, मैंने तुम्हें उस समय समझाया था कि भगवान के ऊपर शंका मत करो। आज भी बहुत से लोग भगवान पे शंका करते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हम 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। कुछ माताएं बहनें मंदिर में जाती हैं तो एक नारियल 101 रुपया ले जाकर कहती हैं कि हे भगवती, मेरी बेटी की शादी हो जाए, उसमें कोई कमी ना आए, मैं तेरा 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊं। भगवान भी कहते हैं कि 21 लाख का काम कराना चाहती है और 101 रुपया चढ़ा रही है। लालच तो थोड़ा बढ़ा दो, आजकल 101 से काम नहीं चलता। तो प्रभु को लालच में मत तोलिए। तो माता ने जब परीक्षा ली थी, जब भगवान की परीक्षा लेकर माता सती का ये हाल हुआ, तो हमारा क्या हुआ? इसीलिए भगवान पर शंका नहीं करनी चाहिए। तो जब प्रभु से विनती की कि प्रभु मुझे राम कथा सुननी है, तो प्रभु कहते हैं, जो मोह पर सन्न सुख राशि, जानहि सत्य मोहे निज दास। अगर प्रभु मुझ पर आप जरा भी प्रसन्न हैं और मुझे अपनी दासी मानते हैं, तो मुझे राम कथा सुनाइए। तो प्रभु कहने लगे कि तुम राम कथा अपने कल्याण के लिए नहीं सुनना चाहती, आप जगत कल्याण के लिए सुनना चाहती हो, क्योंकि जगत की माता हो ना, अपने बच्चों के लिए सोचती हो। तो प्रभु कहते हैं कि मैं कथा कहना प्रारंभ करता हूं और बड़े मन लगाकर ध्यान से सुन कि प्रभु का अवतार किस किस कारण से हुआ है। तो जब प्रभु कथा सुनाने लगे, माता पार्वती बड़े ध्यान से सुन रही है और प्रभु ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। और प्रभु कहते हैं कि कली काल में एक समय ऐसा आया कि नारद जी, जो कहीं एक जगह ठहरते नहीं हैं, उनको अपने पिता का ही श्राप है कि तुम एक जगह नहीं ठहरोगे, क्योंकि वो जहां भी ठहर गए तो समझो वहां का सत्यानाश, क्योंकि उन्होंने वहां कुछ ना कुछ ऐसा बीज बो देना है
कि वहां कुछ ना कुछ उपद्रव हो जाता है। अब नारद जी भ्रमण कर रहे थे, एक पर्वत पर गए तो वहां पे बहुत सुंदर फुलवाड़ी थी, चारों तरफ बहुत अच्छा वातावरण था। तो नारद जी वहां पर बैठ गए और बैठकर नारद जी का ध्यान लग गया। अब जब नारद जी पूजा में बैठ गए, उन्होंने समाधि लगा ली और नारद जी की ऐसी समाधि लगी कि वो प्रभु के अंदर लीन हो गए। कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति जब पूजा करता है, प्रभु का ध्यान करता है, तो सबसे पहले विघ्न कहां से आता है? सबसे पहले विघ्न आता है देवताओं की तरफ से। कोई तो कहता है कि राक्षसों की तरफ से विघ्न आता है, नहीं, सबसे पहला विघ्न जो होता है देवताओं की तरफ से होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा डर इंद्र को लगता है कि प्रभु दयालु हैं और इन्होंने भक्ति की, कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु से मेरा इंद्रासन मांग ले। सबसे पहले इंद्र घबराता है। तो इंद्र ने क्या किया कि कहीं नारद जी एक तो प्रभु के प्रेमी हैं ही, ऊपर से अगर इन्होंने इंद्रासन मांग लिया तो प्रभु बगैर संकोच के इन्हें इंद्रासन दे देंगे और मैं तो अमरावती से चला जाऊंगा। क्योंकि भोगी आदमी है ना, जिसे भोग की इच्छा है वो सिंहासन नहीं छोड़ सकता। उसने क्या किया, कामदेव को हाथ जोड़कर विनती की कि प्रभु इनके मन में काम वासना जगाओ। जब इनके मन में काम वासना जागेगी तो ये भक्ति छोड़कर रति के पीछे पड़ जाएंगे। जब भगवान ने देखा कि मेरे भगत की परीक्षा लेने चला है, तो प्रभु ने ऐसी शक्ति दी कि उन नारद जी के ऊपर काम का कोई जोर नहीं चला। कामदेव बहुत प्रयास कर जब देखा कुछ वश नहीं चला तो वहां से चले गए। हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि मुनिवर मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई और आप मुझे क्षमा कीजिए। कहकर यथास्थान अपने यहाँ चले गए। अब नारद जी कहते हैं ना कि कोई बड़ा काम कर लेता है तो आदमी के मन में अभिमान आ जाता है। नारद जी के मन में अभिमान आ गया कि प्रभु मैंने कामदेव को जीत लिया है, काम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। नारद जी भगवान शंकर के पास पहुंचे और जाकर कहने लगे कि हे भगवान शंकर, मैंने कामदेव को जीत लिया है। भगवान शंकर ने बहुत समझाया कि नारद जी देखो, ये बात आपने मुझसे तो कह दी, गलती से भी भगवान विष्णु से मत कह दें। अब आदमी मानता तो है नहीं कि हमने किसी को कहा कि आगे खड्डा है मत जाओ, तो कहेगा जाके देखता हूं, गिरूंगा तो हुई, एक बार देख तो लूं। नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी यही बात समझाई कि बेटा सब कुछ करियो, भगवान विष्णु को मत बताइए। नारद जी के बेचैनी कि विष्णु जी को तो जरूर बताऊंगा, क्योंकि इनसे मेरी विजय स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कामदेव को जीत चुका हूं। अब नारद जी भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में गए। क्षीर सागर में भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, शेषनाग के ऊपर महालक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। तो जैसे ही नारद जी को देखा, प्रभु उठकर बैठे। प्रभु ने हाथ जोड़े कि हे मुनिराज, किस कारण से आपका आगमन हुआ है? कहने लगे प्रभु, मैंने कामदेव को जीत लिया है। प्रभु ने कहा बहुत अच्छी बात है,
आपके सिवा इस काम को कोई कर ही नहीं सकता। नारद जी को और अभिमान आ गया। प्रभु ने देखा कि नारद जी के अंदर अभिमान आ गया है, तो नारद जी ने कहा कि प्रभु आप वही आशीर्वाद दीजिए, वही कार्य कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। अब ये गाथा तो हम थोड़ा सा यहीं रोकते हैं। आप लोग को एक छोटी सी बात बताता हूं। भगवान विष्णु जिन्हें हम लोग नारायण भी कहते हैं, इनका नाम जो नारायण पड़ा है वो किस कारण से पड़ा है? शुद्ध हिंदी में, संस्कृत में नार कहते हैं जल को और आयन कहते हैं घर को, क्योंकि जल में ही इनका घर है, इसीलिए इनका नाम नारायण पड़ा। और विष्णु किस कारण से पड़ा कि भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर जब लेटे होते हैं और विषधर अपने फन को ऐसे करके उनकी छाया करता है, तो जब उनके मुंह से कण निकलते हैं, जो फुंकार मारते हैं ना, तो छोटे छोटे कण निकलते हैं, वो भगवान विष्णु के शरीर से टकरा कर जाते हैं, उसे बोलते हैं अणु। विष के जो अणु निकलते हैं वो भगवान से टकरा के जाते हैं, तभी उनका नाम पड़ा विष्णु। और बहुत ही शांत हैं प्रभु, इतने शांत हैं कि अपने भक्तों के लिए सदैव अवतार लेते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि देवता तो बहुत हैं, शंकर जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं और विष्णु जी भी हैं, सबसे ज्यादा अवतार विष्णु जी क्यों लेते हैं? और भी देवता ले सकते हैं, सारी जिम्मेवारी उन्हीं की थोड़ी ना है। नहीं, क्योंकि जब सृष्टि की रचना हुई तो एक ज्योतिर्लिंग स्तंभ प्रकट हुआ था, तो उसके अंदर से सर्वप्रथम विष्णु जी हुए, उनकी नाभि से कमल निकला, उसमें ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि यहां पर मैं अकेला हूं, तो इस कमल पे कैसे आया? वो कमल की डंडी को पकड़ते पकड़ते विष्णु जी के पास पहुंच गए। कहने लगे आप कौन हैं? वो कहने लगे कि मैंने तेरा जन्म दिया है, मैं तेरा पिता हूं। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं बड़ा हूं, विष्णु जी कहने लगे मैं बड़ा हूं। आपस में इनका हजारों साल युद्ध हुआ। फिर एक आकाशवाणी हुई कि ना आप बड़े हैं ना आप बड़े हैं, जो मेरी वाणी आप सुन रहे हैं मैं बड़ा हूं, मुझे ढूंढो मैं कहां हूं। तो ब्रह्मा जी ऊपर की साइड चले गए और विष्णु जी नीचे की तरफ उनको तलाशने के लिए चले गए। जब उन्हें बहुत समय बीत गया खोजते खोजते तो नहीं मिले। ब्रह्मा जी ने एक केतकी का फूल मिला उस जगह, तो उससे गवाह बनाया कि आप ये कह देना कि हम आखिरी छोर तक देख आए, कोई नहीं है, क्योंकि उसका ना आदि है ना अंत है, ना कोई शुरुआत है ना कोई एंड है। जैसे आपने आकाश को देखा होगा, कहीं भी आप खड़े हो जाओ आपको ऐसा लगेगा कि एक कटोरा रखा हुआ है। जैसे ही आप आगे जाएंगे तो फिर आगे आकाश को नहीं छू पाएंगे, लगेगा कि अब आगे जाएंगे ऐसा कटोरा है, सामने ही तो है, फिर वहां जाएंगे फिर बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही उसकी भी कोई सीमा नहीं है। तब भगवान शंकर की आवाज आई, कहने लगे कि ब्रह्मा तूने झूठ बोला है। इसीलिए उनके 5 मुख थे, तो ब्रह्मा जी के 3 मुख रह गए। और केतकी का फूल कभी भी भगवान शंकर पे नहीं चढ़ता है।
क्योंकि भगवान शंकर ने, मैंने बताया था आपको कि भगवान शंकर ने उस टाइम भी शादी में भी कहा था, ना हम जन्मे हैं ना हमारी मृत्यु होगी। तो आदि ना है उनका, ना अंत है, ना उनका कोई पिता है ना उनकी कोई माता। तब भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, आपका काम है सृष्टि की रचना करना, सभी बालकों को बनाना। वो रचना करते हैं, विष्णु जी का काम है पालन करना। तो वो कहने लगे कि प्रभु, इनका काम सृष्टि बनाना है, मेरा काम पालन करना है, तो प्रभु संहार कौन करेगा? जब पैदा होते रहेंगे और ये पालन करते रहेंगे तो चारपाई संत नगर से लेकर लखनऊ तक बिछानी पड़ेगी एक ही परिवार की। तो दिक्कत आ जाएगी, रिश्ते भी भूल जाएंगे। ये मेरा दादा है, परदादा है, सरदादा, उसके बाद सब भूल जाएंगे। शंकर जी ने कहा कि मैं कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर शंकर के रूप में संहार करता बनूंगा। अगर तुम्हें कभी जीवन में कोई परेशानी हो तो मेरे पास आना। तभी भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी को कोई परेशानी होती है तो वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं, और फिर भगवान विष्णु को अगर कोई परेशानी होती है तो ये दोनों मिलकर भगवान शंकर के पास जाते हैं, मगर शंकर भगवान किसी के पास नहीं जाते। जब भगवान शंकर कहीं फंसते हैं, कोई ऐसा वरदान दे देते हैं बहुत बार, वो कहने लगे किसी के सर पे भी हाथ धर दो भस्म हो जाएगा, तो शंकर जी के ऊपर ही हाथ धरने चल देते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, तभी से सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। तो मैं कह रहा था कि भगवान विष्णु ही क्यों अवतार लेते हैं? कहते हैं ना कि जब बच्चा छोटा होता है, ना, तो माँ बाप जो हैं बच्चे को पालने के लिए, कई बार देखा होगा पिताजी बच्चे के लिए घोड़ा भी बन जाते हैं, उसे अपनी पीठ पर बिठा लेते हैं, गुडलियों भी चल के खेलते हैं उसके साथ। तो ऐसे ही प्रभु हमारे माता पिता हैं, इसीलिए हमेशा भगवान विष्णु ही अवतार लेते हैं जब भक्तों पे संकट आता है। इसीलिए भगवान विष्णु ने नारद जी को कहा कि जाओ आपका कल्याण हो। तो प्रभु के मन में विचार आया, कहने लगे इसके मन में गर्व पैदा हो गया है। तो भगवान विष्णु ने एक लीला रची। जब नारद जी रास्ते में जा रहे थे तो वहां पर एक सुंदर नगर की रचना करी, जिसके राजा का नाम था शीलनिधि। उसकी एक बड़ी सुंदर पुत्री थी। तो जब नगर के अंदर नारद जी प्रवेश हुए, नारद जी ने पूछा कि ये नगर कैसा है, किसका है? उन्होंने कहा कि शीलनिधि राजा है, उसका ये नगर है। तो राजा ने जब पता किया कि नारद जी यहाँ आए हुए हैं, राजा ने नारद जी को अपने यहाँ बुलाया, उनके चरण धोए, आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करने के बाद राजा कहने लगा, प्रभु मेरी पुत्री का विवाह है, इसके लिए कोई योग्य वर बताइए। इसकी कुंडली देखिए, इसके लिए कोई योग्य वर बताइए। और वो जैसे ही कन्या नारद जी के सामने लाई गई, उसने आके नारद जी के चरण स्पर्श किए। तो जो प्रभु की माया थी ना, नारद जी के मन में काम वासना जाग उठी। नारद जी के मन में ऐसा विचार आया कि ये कन्या से अगर मेरी शादी हो जाए, मेरा घर बस जाए, तो समझो कि मैंने सारा संसार जीत लिया है। नारद जी